Good morning, students. Welcome back your computer class. This is Anjum, your computer teacher. So, kids, it's today your computer class. You all are going to revision for chapter 5. So, बच्चों आज हम chapter 5 का रिवीजन करेंगे. हमारे chapter का नेम है Microsoft PowerPoint 2010. Okay. So, students, take out the book of computer and open chapter number 5. सो स्टूडेंट्स लर्निंग दिस चैप्टर हम इस चैप्टर में क्या क्या लर्न कर रहे थे स्टार्टिंग माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्रिएटिंग अ न्यू प्रेजेंटेशन इंसर्टिंग बिल्ड in templates, modify built-in templates, applying themes, changing colors, schemes and background colors, inserting smart art, viewing a presentation in different views. So students ये सारे topics हैं जो हम आज इस chapter में cover करेंगे. So let's get started. Students, you have already learned many features of Microsoft PowerPoint in previous class. Microsoft PowerPoint is a component of Microsoft Suite. It enables to you to make effective and applying presentation by editing text, diagrams, scanning images, clip arts, sounds, colors, design and animated special effects. बच्चों जैसे कि हम प्रीवियस क्लास में भी किसके बारे में पढ़ चुके हैं पावर पॉइंट के बारे में पढ़ चुके हैं दिस इज द प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर इसके थ्रू हम प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं और इसके अंदर हमें डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स मिलते हैं जिससे हमारी प्रेजेंटेशन और ज़्यादा इफेक्टिव बन जाती है इसके अंदर हम टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं टेक्स्ट पर एडिटिंग कर सकते हैं शेडो डायग्राम्स कलर स्कीम वगैरह अप्लाई कर सकते हैं ठीक है इसमें हम डायग्राम्स ऐड कर सकते हैं स्कैन्ड इमेजेस को ऐड कर सकते हैं क्लिप आर्ट से कार्टूनिस्टिक पिक्चर्स को ऐड कर सकते हैं साउंड इफेक्ट्स ऐड कर सकते हैं कलर्स डिज़ाइन एंड एनिमेटेड स्पेशल इफेक्ट्स को भी क्रिएट कर सकते हैं प्रेजेंटेशन इज अ मेड ऑफ कलेक्शन ऑफ स्लाइड्स अरेंजिंग अ सिक्वेंशली मैनर एंड क्रिएटिंग मोवेटिव कन्वे एंड परसीव द important information. A slide is like a page in a presentation that display a briefing information you want to communicate with your audience. These slides are grouped together in a sequence to form slideshow. A slideshow is a presentation of series of slides on a projection screen on electric डिस्प्ले डिवाइस एंड डिस्प्ले द सीक्वेंस बच्चों इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं प्रेजेंटेशन क्या होता है मेडअप होता है कलेक्शन होता है किसका स्लाइड्स का जैसे कि मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ कि जिस तरह से हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज पे वर्क करते थे उसी तरह से पावर पॉइंट में हम स्लाइड पे वर्क करते हैं एंड एक प्रेजेंटेशन जो होती है वो क्या होती है कलेक्शन ऑफ स्लाइड्स होती है प्रेजेंटेशन कैसा होता है एक पेज की तरह होता है ठीक है जिस पर हम अपनी इंफॉर्मेशन को ऐड करते हैं ठीक है जो भी हमें इंफॉर्मेशन जो भी हमें डाटा ऐड करना होता है वो हम स्लाइड पे कर सकते हैं हम उसमें पिक्चर्स भी ऐड कर सकते हैं बच्चों इसके अंदर हम डाटा टाइप करके भी ऐड कर सकते हैं और इसको ताकि हम अच्छे से बेटरी अपने ऑडियंस से कम्युनिकेट कर सकें ब्रीफली उस इंफॉर्मेशन को अट्रैक्टिव थ्रू हम उनको समझा सकें कन्वे कर सके ठीक है कर सकें स्लाइड शो इज़ अ प्रेजेंटेशन ऑफ सीरीज ऑफ स्लाइड देखिए स्लाइड शो से क्या होता है प्रेजेंटेशन को इन स्लाइड्स की सीरीज़ को हम रन कराते हैं प्रोजेक्शन के थ्रू एक प्रोजेक्टर के स्क्रीन के थ्रू हम उनको रन कराते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले करते हैं ठीक है एक सीक्वेंस में हम उनको डिस्प्ले करा सकते हैं पावर पॉइंट इज़ अ पावरफुल कम्युनिकेटिंग टूल यूज टू प्रेजेंट आवर व्यू एंड आइडियाज़ इफेक्टली थ्रू द वायर एडवाइस देखिए इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं बच्चों हम इसके थ्रू बहुत अच्छे से अपनी जो भी हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं अपनी ऑडियंस को या जिस भी ग्रुप पीपल ऑफ ग्रुप को जो हम जिसके सामने भी हम अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं हम उनको बहुत अच्छे से उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं उनके सामने अपने आइडियाज़ और अपने व्यू को रख सकते हैं ठीक है इट इज़ द वाइडली यूज इन बिजनेस वर्ल्ड एंड ऑल्सो स्कूल टू टीच डिफरेंट टॉपिक्स दिस हेल्प टू इम्प्रूविंग अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट ये मोस्टली जो प्रेजेंटेशंस होती हैं बच्चों कहाँ बिजनेस फील्ड में यूज़ होती हैं बिजनेस में अपने बिजनेस में न्यू आइडियाज़ को क्रिएट करने के लिए या लाने के लिए हम प्रेजेंटेशन को करते हैं या अपने बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्कस करने के लिए भी हम प्रेजेंटेशन बना सकते हैं एंड स्कूल एंड कॉलेजेस में क्या होता है बच्चों के सामने बच्चों को कोई भी सब्जेक्ट के बारे में अगर हमें समझाना है तो उसके लिए बहुत अच्छा बेटर ऑप्शन है कि हम पावर पॉइंट का यूज़ करें ताकि बच्चों को और अच्छे से उस सब्जेक्ट के बारे में समझ आए
वी कैन ईजिली इम्पोर्ट डाटा फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ETC। इसके में हम बहुत ईजिली डाटा को इम्पोर्ट कर सकते हैं, यानी कोई फाइल जो हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या एक्सेल में बनाई हो वो हम बहुत ईजी वो डाटा जो हो क्या कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन में। इन to a PowerPoint presentation in PowerPoint 2010, we can also insert video from website through the internet using copy and paste। हम Microsoft 2010 में बच्चों इंसर्ट कर सकते हैं वीडियोस, ठीक है। हम ऑनलाइन जाकर जैसे कोई भी वीडियो, जैसे आजकल आप यूट्यूब वगैरह यूज़ करते हो, तो उन वीडियोस को भी आप अपनी प्रेजेंटेशन में ऐड कर सकते हो कॉपी पेस्ट करके, ठीक है। वी कैन जनरेट हैंड आउट द मटीरियल एंड स्पीकर्स नोट्स आफ्टर क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन। हम इसके अंदर अपने थ्रू भी कुछ और हैंग आउट नोट्स, हैंडमेड नोट्स भी जो है ऐड कर सकते हैं, और स्पीकर जो भी आप प्रेजेंटेटर हो तो आप अपने नोट्स भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, अपनी साउंड भी ऐड कर सकते हो। PowerPoint 2010 gives us the ability to upload your presentation using free present PowerPoint broadcast service। ये जो है हमें PowerPoint 2010 में क्या करते हैं, ब्रॉडकास्ट सर्विस भी देते हैं, जिससे हम अपने प्रेजेंटेशन को उस पर अपलोड कर सकें। ओके, सो स्टूडेंट्स देखिए, अब हमारा टॉपिक है हम पावर पॉइंट को कैसे स्टार्ट करें। स्टार्टिंग माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टूडेंट्स कोई भी एप्लीकेशन ओपन करने के लिए डेस्कटॉप पे हमें पावर पॉइंट स्टार्ट बटन दे रखा होता है। हम सबसे पहले वहाँ क्लिक करेंगे, देन हमारे सामने ऑल प्रोग्राम की लिस्ट ओपन हो जाएगी, जहाँ हम ऑल प्रोग्राम पर क्लिक करेंगे। देन हमें कहाँ जाना है बच्चों, जब ऑल प्रोग्राम पर क्लिक करते हैं तो राइट हैंड पे लिस्ट, ड्रॉप डाउन लिस्ट शो होती है, जिसमें हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को चूज़ करना है और उस पर क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक ऑन द माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010। हम फिर वहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 को क्लिक कर लेंगे, देन वो हमारे सामने पावर पॉइंट। So now starting a PowerPoint, a blank presentation name presentation 1 with the title slide appears। जब हम पहली बार कोई भी प्रेजेंटेशन ओपन करते हैं तो हमारा डिफ़ॉल्ट जो हमारे प्रेजेंटेशन का नाम शो होता है बच्चों, वो PowerPoint 1 शो होता है, ठीक है, ऊपर टाइटल बार में। जैसे कि आप यहाँ पर भी देखिए बच्चों शो कर सकते हैं कि यहाँ पे देखिए प्रेजेंटेशन 1 शो हो रहा है ये टाइटल बार पर। ओके, सो क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन। अब हम बात करते हैं कि हम न्यू प्रेजेंटेशन को कैसे क्रिएट करेंगे। टू क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन फॉलो दिस स्टेप्स। हम इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। क्लिक ऑन द फाइल टैब एंड सेलेक्ट द न्यू ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट। चूज द ब्लैंक प्रेजेंटेशन ऑप्शन अंडर द अवेलेबल टेम्पलेट्स एंड थीम सेक्शन। वहाँ पर हमें ब्लैंक प्रेजेंटेशन के ऑप्शन को चूज़ करना है, जो कहाँ अवेलेबल होगा, थीम्स एंड टेम्पलेट्स के सेक्शन में, ठीक है। थर्ड स्टेप इज क्लिक ऑन द क्रिएट बटन, और उसमें हम क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे। द स्लाइड डिस्प्ले द डॉटेड रेक्टेंगुलर बॉक्स, इट्स कॉल्ड प्लेस होल्डर। तो हमें स्लाइड्स जो होती हैं वो एक डॉटेड रेक्टेंगुलर बॉक्स में शो होती हैं, जो हमें, जिसको हम प्लेस होल्डर के नाम से कॉल करते हैं। अ ब्लैंक प्रेजेंटेशन यूज द डिफ़ॉल्ट सेटिंग और फॉर टेक्स्ट एंड कलर्स। जो ब्लैंक प्रेजेंटेशन होती है उसके साथ साथ कुछ डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होती हैं कलर्स की, ठीक है, टेक्स्ट कलर्स की। क्लिक ऑन द लेआउट बटन इन द स्लाइड ग्रुप। हम क्लिक करेंगे लेआउट बटन पे स्लाइड ग्रुप के ऑन होम टैब एंड सेलेक्ट द डिजायर्ड लेआउट फ्रॉम द डिस्प्ले लिस्ट एज शो इन अ फिगर 5.4, जैसे कि हमें शो हो रही है फिगर 5.4 में। नाउ एड द टेक्स्ट इन द प्लेस होल्डर ऑफ स्लाइड्स। इस तरह के प्लेस होल्डर में हम अपना टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। ओके, बिल्ड इन टेम्पलेट्स। हम टेम्पलेट्स को कैसे बिल्ड करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 डज नॉट कंटेन द ऑटो कंटेंट विजार्ड फॉर क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन। इफ you are new PowerPoint, you can create your presentation quickly, easily by using a built-in templates. PowerPoint 2010 templates, including a simple slides, show that the contents various themes and layouts, include the most of those that exciting in the auto content wizard. Templates give a intuitive foundation and a build up presentation. We can modify the text design of the templates, add pictures, sounds, company's logo, or can edit exciting
बिल्डिंग कंटेंट फ्रॉम द टेम्पलेट्स। देखिए बच्चों, हम 2010 में क्या होता है, हमें बने बनाए क्रिएट करे हुए ऑटो विजार्ड टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, ठीक है, जो हम जिसके थ्रू हम उसको उसमें मॉडिफाई यानी उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग योर रिक्वायरमेंट। जैसे भी आप अपना प्रेजेंटेशन क्रिएट करना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग आप उन टेम्पलेट्स में चेंजेस भी कर सकते हो और उनके डिज़ाइंस में भी चेंजेस कर सकते हो, और उसके अंदर आप पिक्चर्स ऐड कर सकते हो, साउंड्स ऐड कर सकते हो, स्कूल या कंपनी या लोग कंपनीज के लोगोस को ऐड कर सकते हो, और उन कंटेंट्स को डिलीट भी कर सकते हो अपने टेम्पलेट्स में से। क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन यूजिंग बिल्ड इन टेम्पलेट्स। आफ्टर ओपन द माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010, क्लिक ऑन द फाइल टैब, न्यू ऑप्शन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हमें बिल्ड इन टेम्पलेट्स करना है अपनी प्रेजेंटेशन में, तो सबसे पहले हम होम टैब में जाके न्यू ऑप्शन में जाएंगे। अंडर द अवेलेबल टेम्पलेट्स एंड थीम सेक्शन सेलेक्ट द सैम्पल टेम्पलेट्स, और यहाँ पर हम उन सैम्पल टेम्पलेट्स को सिलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट द इंट्रोडक्टिव पावर पॉइंट 2010 फ्रॉम द डिस्प्ले लिस्ट, क्लिक ऑन द क्रिएटिंग बटन। दिस selected template will be open as the show न्यू प्रेजेंटेशन। तो वो जो आपका टेम्पलेट होगा वो शो होगा ऐसे एक न्यू प्रेजेंटेशन में, यानी एक न्यू फाइल के थ्रू ओपन हो जाएगा। जैसे कि आपको ये देखिए पिक्चर में दे रखा है, अप्लाइंग द बिल्ड इन टेम्पलेट्स। ये बना बनाया टेम्पलेट है, क्रिएट हुई हुई थीम है इसमें, आप इसमें कोई भी टेक्स्ट एडिट कर सकते हो। दिस न्यू प्रेजेंटेशन contain 20 slides illustrating different slides layouts, backgrounds and themes। इन ये 20 slides की एक प्रेजेंटेशन होगी जो डिफरेंट टाइप के लेआउट्स के और बैकग्राउंड थीम्स के साथ अवेलेबल होगी। नाउ एडिट द टेक्स्ट इन प्लेस होल्डर फ्रॉम प्लेस होल्डर फॉर ईच स्लाइड एंड व्यू द स्लाइड शो। अब हम इसके अंदर इन प्लेस होल्डर में कोई भी टेक्स्ट एडिट कर सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन को एज अ टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं जो भी हम एडिट करना चाहते हैं, एंड देन वो हम रन करा के देख सकते हैं स्लाइड शो के थ्रू। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे से ये समझ में आया होगा। देन हमने आज जो टॉपिक क्रिएट हमने कवर कर लिया है, बिल्ड इन टेम्पलेट्स एंड क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन यूजिंग बिल्ड इन टेम्पलेट्स। ठीक है, किस तरह से हम टेम्पलेट्स को बिल्ड करते हैं और किस तरह से उसके साथ हम अपनी प्रेजेंटेशन को भी क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। सो यू आर और जो है अच्छे से इसको पढ़ेंगे, रीडिंग करेंगे एंड इसको समझेंगे, एंड अगर कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी टॉपिक के बारे में आपको पूछना है, यू कैन आस्क मी। ओके, सो टेक केयर, गुड बाय स्टूडेंट्स।